गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता आप सबका वेलकम करता हूं। जो आज हम क्लास 7 का साइंस का जो है वाटर चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका एक और पार्ट हमारे लिए क्या है, वो है कंपोजिशन ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। वाटर को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वाटर की होती है वो H2O, जो आप देख सकते हो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर में बोलती है कि जो H2O है ये बना है, या वाटर मॉलिक्यूल जो बना है ये बना है दो एटम्स। किसके एटम्स? हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। तो दो एटम्स जब हाइड्रोजन के मिल जाते हैं एक एटम ऑक्सीजन के साथ, वो वाटर बनाते हैं। तो जो आपको पता है, बॉइलिंग करने से वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में, और जब उसको ठंडा करते हैं वो आइस में बन जाता है। तो ये स्टेट्स जो होती है, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो वाटर की, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसेस स्टेट हो, चाहे उसे स्टीम कहते हैं, वो सेम की सेम रहती है। उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होती है। मगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं। अब आपको याद रखना है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। अगर हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वाटर की जो H2 कंपाउंड है वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एलिमेंट्स में वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब हम उसको में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, वो मेथड जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी कंपाउंड में जिसमें वो स्प्लिट होता है उसके आयंस में या उसके एलिमेंट्स में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। किसके ज़रिए? किसमें? किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो वाटर हो चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, वो उस कंपाउंड को जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में उसको स्प्लिट कर देती है। जैसे कि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एलिमेंट्स में अलग कर देती है। आप आयंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो अभी इस आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी कंपाउंड में, और उसमें वो उसको क्या करता है, वो याद रखना है, वो उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट करता है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा वाटर है वो दो वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन का बना होता है। और याद रखना है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल 2:1 रेशो में हमेशा होता है। जो केमिकल फार्मूला इसीलिए इसकी H2O। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस में एक वेसल ली जाती है। वेसल में आप देख सकते हो यहाँ पे दो कैथोड और एनोड, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जो बैटरी का टर्मिनल जिस जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा उसको हम कैथोड कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोड जिसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा वो उसको हम एनोड कहते हैं। याद रखना है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आप सबको पता है। और आपको पता है हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन होता है, वो एनोड की तरफ जाएगा। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाटर के। वाटर क्लियर होता है नेचर में, कलरलेस होता है, उसका टेस्टलेस होता है और उसका ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है कि प्योर वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। जो प्योर वाटर याद रखना है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। वेर एज द फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है। एट हायर प्रेशर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो स्लाइटली 0 डिग्री से भी कम होता है। अगर वाटर में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो वाटर 0 डिग्री लेस से भी वो क्या करेगा, कंडेंस कर देगा। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस मतलब पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब एक और जो आपका प्रॉपर्टी उसकी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है सबस्टेंस की, जिसके ज़रिए कितना वो एब्जॉर्ब हीट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है इंजन्स में ताकि वो ज़्यादा हीट ना हो सके। इस प्रॉपर्टी से हम इस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ मेड यूज इन एयर कूलर्स। अब कंडक्शन आपको पता है, प्योर वाटर जो होता है उसको बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम टैप वाटर देखेंगे वो प्योर वाटर नहीं होता है क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स भी कनेक्ट होते हैं, वो
जो है वो गुड कंडक्टर बन जाता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब सॉलिबिलिटी आपको याद रखना है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसमें हमको बहुत सारे मैक्सिमम जो सब्सटेंस है इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और मैंने कंपोजिशन आपको वाटर के बताया। ये मैंने आपको बताया कि वाटर जो है हमेशा दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम किसका, ऑक्सीजन का। और याद रखना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट हम वाटर में पास करेंगे तो वो वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। तो फिर मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बताई, नेचर बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया, फ्रीजिंग पॉइंट बताया, डेंसिटी और हीटिंग कैपेसिटी, कंडक्शन और सॉल्युबिलिटी। थैंक यू।